आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 10, जिसमें हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वो कॉन्सेप्ट क्या होगा जिससे इजीली हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ, वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। और मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट से जुड़े हुए फॉर्मूले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, उसके बेसिक को समझा था। तो अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लें, क्योंकि आज के इस पार्ट में वो जो फॉर्मूला था, बेसिक था, वो आपके काम आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम डेली नए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप उन्हें मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 10, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है इनके पीछे का, वो हम जान लेते हैं किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था जो भी कैलकुलेशन होगी वो कॉस्ट प्राइस पर होगी। अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज की मैं बात करूं तो अभी कैलकुलेशन किस पर हो रही थी? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन मार्क प्राइस और डिस्काउंट में क्या होगा? जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस पर होगी? मार्क प्राइस पर कैलकुलेशन होगी। सेलिंग प्राइस अगर रिलेटेड दी गई है डिस्काउंट और मार्क प्राइस के साथ में, तो सेलिंग प्राइस की जो कैलकुलेशन होगी वो भी कोई ना कोई परसेंटेज होगी जो कि कैलकुलेट होगी मार्क प्राइस पर। और जिस तरह से कॉस्ट प्राइस को हम बेस मानकर उसे हमेशा 100% मानते हैं, इसी तरीके से मार्क प्राइस को भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, हमेशा मार्क प्राइस को 100% मानेंगे। परसेंटेज से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी को हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की वैल्यू 100% है, ठीक है, और डिस्काउंट दिया गया है कितना? 5% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस होगी 100 - 5, डेट मीन्स 95%। ठीक है, 95% ऑफ मार्क प्राइस। कैलकुलेशन किस पे होगी? मार्क प्राइस पर कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर डिस्काउंट मार्क प्राइस से जुड़ी हुई जितनी भी कैलकुलेशन है उन पर बेस मार्क प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ 5%। 5% किसका? मार्क प्राइस का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइटम सोल्ड फॉर ₹680 बाई अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक आइटम को बेचा गया है मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देकर 680 रुपये में। तो मार्क प्राइस क्या है ये हमको बताना है। तो सोल्व करते हैं इसे। परसेंटेज की कैलकुलेशन को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 15% डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस को हम बेस मानकर चलते हैं, तो 100% हम मार्क प्राइस को मानते हैं। डिस्काउंट दिया है 15% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 85%, जो कि किसके इक्वल है? 680 के। अब हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मार्क प्राइस मतलब 100%। 100% क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो मार्क प्राइस यहाँ पर क्या आ जाएगी? 680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85 होगा। और देखिए, 680 85 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 85 को अगर दुगुना करें तो 170 वैल्यू हो जाती है, और 17 से 68 डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड होता है। तो 170 से 680 डिवाइड होगा 4 टाइम, डेट मीन्स 85 से डिवाइड होगा 4 इंटू 2, डेट मीन्स 8 टाइम। तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी? ₹800। तो परसेंटेज कैलकुलेशन को यूज़ करके इजीली आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान आपको एक बात रखनी है, मार्क प्राइस को बेस वैल्यू मानना है, डेट मीन्स मार्क प्राइस को हमेशा 100% आपको मानना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट if the mark price of television is ₹10,000 and successive discounts are 10% and 5%। तो कहा गया है एक दुकानदार ने दिवाली के मौके पर टेलीविज़न सेट्स पर कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जबकि मार्क प्राइस जो है टेलीविज़न की 10,000 है और जो डिस्काउंट्स दिए गए हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, यानी कि
पहले 10% का डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद में 5% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट है यहाँ पर 10% और 5% के, तो हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मार्क प्राइस हमें दी गई है ₹10,000। पहला जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया, 10% का, और दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो है 5% का। तो 10% के डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट कितना मिला है 10% का, तो सेलिंग प्राइस होगी 90%, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और 100% की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। मार्क प्राइस को हम 100% मानते हैं, वैल्यू क्या दी गई है 10,000। तो यहाँ पर 90% की हम बात करें तो 90% क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। पर डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 100% अगर 10,000 है तो 90% कितना होगा, 9,000 होगा। तो सेलिंग प्राइस हमें मिली है ₹9,000 कब, जब 10% का डिस्काउंट दिया गया। बट सिर्फ 10% का डिस्काउंट ही ना देकर 5% का डिस्काउंट दिया गया। सक्सेसिव डिस्काउंट है टू 10% और 5%। तो 10% से तो हमने जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी वो फाइंड आउट कर ली। अब उस पर 5% का डिस्काउंट और दिया गया, तो 5% का डिस्काउंट होगा, डेट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या होगी, 5% का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 95%। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 95%, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर 100% जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9,000, क्योंकि इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, 9,000 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 100% जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9,000 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो क्या आ जाएगी 9,000 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 90 इंटू 95, तो 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा 8,100, और 90 इंटू 5 450। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 8,550 रुपीज़। तो ये नई सेलिंग प्राइस होगी 10% का डिस्काउंट देने के बाद में, और फिर उसके बाद में 5% का डिस्काउंट भी दिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 8,550। और देखिए एग्जाम में हमें इस तरह से सोल्व नहीं करना है, एग्जाम में हमारे पास में टाइम कम रहता है, तो जितना पेपर वर्क हम कम करें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करें, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें दिए गए हैं 10% और 5%, तो क्यों ना इनकी इफेक्टिव परसेंटेज जो है वो हम फाइंड आउट कर लें। इफेक्टिव परसेंटेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 100। तो इससे इफेक्टिव परसेंटेज जो होगी, जो टोटल डिस्काउंट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो टोटल जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा परसेंटेज में -10 -5 प्लस -10 -5 डिवाइडेड बाय 100। तो -10 -5 -15 -5 -10 इंटू करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 150, जिसको डिवाइड करना है 100 से, तो 1.5। तो -15 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, इफेक्टिव परसेंटेज जो होगी, इफेक्टिव डिस्काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 14.5%, और ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो डिस्काउंट मिला है, टोटल डिस्काउंट कितना मिला है 14.5% का। तो मार्क प्राइस पर ये डिस्काउंट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 100 माइनस 14.5, डेट मीन्स 85.5% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है 10,000, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 85.5 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 85.5 इंटू 100 वैल्यू क्या हो जाएगी 8,550 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 8,550 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेप्स थी ये आपको नहीं लिखनी थी, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करनी थी। माइंड में कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्ट ये जो स्टेप्स हैं ये आपको पेपर पर लिखनी थी। इनको सोल्व करने के बाद में डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता। तो पेपर वर्क आपको कम करना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी एग्जाम में बचेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। सक्सेसिव डिस्काउंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं, परसेंटेज दी गई है, तो एक इफेक्टिव परसेंटेज आप फाइंड आउट करें, वो आपका टोटल डिस्काउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपनी डिसाइडेड टू सेल ₹50,000 पर टीवी सेट फॉर ₹46,000 एज अ वर्ल्ड कप ऑफर, व्हाट इज परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द कंपनी।
तो एक कंपनी ने वर्ल्ड कप ऑफर के चलते ये डिसाइड किया जो टीवी वो 50,000 में सेल कर रहे थे वो 46,000 में सेल करेंगे। तो जो डिस्काउंट दिया गया वो परसेंटेज में डिस्काउंट क्या होगा ये हमको बताना है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस दी गई है कितनी, 50,000। पहले वो कितने में बेच रहे थे, 50,000 में बेच रहे थे। मार्क प्राइस क्या है, एक तरह से 50,000, बट उसको बेचा कितने में, 46,000 में। इस वजह से सेलिंग प्राइस क्या होगी, 46,000। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 50,000 माइनस 46,000 डेट मीन्स ₹4,000 का डिस्काउंट होगा। अब हमें सिर्फ डिस्काउंट नहीं बताना, डिस्काउंट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। बेस क्या है, मार्क प्राइस। मैंने क्या बताया हुआ है, कैलकुलेट सब वैल्यूज मार्क प्राइस पर होंगी। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट कितना है, 4,000। मार्क प्राइस कितनी है, 50,000 इनटू 100। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए 30 से 30 कैंसिल, 50 से 100 डिवाइड होगा 2 टाइम। तो यहाँ पर डिस्काउंट की जो परसेंट है वो कितनी आ जाएगी, 8%। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन 5th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹78,350. इट्स प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 30%. इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्क्ड अप प्राइस. व्हाट वाज दी प्रॉफिट परसेंट ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो कहा गया है एक आर्टिकल को परचेज किया गया 78,350 में, उसको 30% से बढ़ाया गया, एक प्राइस मार्क की गई और उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, ये हमको बताना है। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए नॉर्मल मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है, 30% बढ़ाकर मार्क प्राइस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मार्क प्राइस फाइंड आउट होने के बाद में 20% का डिस्काउंट है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस आपके पास में आएगी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके पास में आ गई तो जो तब प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट आपको मिलेगा और फिर प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड आउट करोगे। तो लेंथ ही काफ़ी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। कॉस्ट प्राइस बढ़ाने पर क्या मिला, मार्क प्राइस मिला, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए परसेंट से हाइक की गई, परसेंटेज हाइक की गई, बढ़ाई गई। ठीक है, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया गया, जो भी परसेंट से था उससे डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस मिल गई। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है या तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है या फिर लॉस परसेंटेज होता है। तो इन तीनों ही परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं और वो फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, आप उसे यूज करते हुए आए हैं और वो फॉर्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज का, जो हम इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। किस तरह से होगा ये फॉर्मूला, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल होगा A% माइनस D% प्लस A इंटू माइनस D डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूले को नॉर्मली हम इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डिस्काउंट को हमने माइनस में लिया है क्योंकि इससे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर A परसेंटेज से वैल्यू हाइक हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो A पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा या फिर लॉस परसेंटेज होगा वो हमें मिल जाएगा। A की वैल्यू क्या है, किस परसेंट से इंक्रीज हो रही है, वैल्यू 30% से, तो यहाँ पर A की वैल्यू 30 है। डिस्काउंट कितना है 20% का, तो -20 प्लस 30 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 30 इंटू 20 यानी कि 600, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो 600 डिवाइडेड बाय 100 -6, तो 10 -6, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती तो हम ये कहते हैं कि पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है और लॉस परसेंटेज हमें मिलती। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट 4%।
और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते तो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कि आप बीच में ही उस क्वेश्चन को छोड़ देते। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करें। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो डायग्राम है एक तरह से, इसको ध्यान में रखें। कहाँ पर A% को हमने लिया है, डिस्काउंट कहाँ पर होगा और प्रॉफिट और लॉस कहाँ पर होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दी जाए, हाइक के लिए बात किया जाए कितनी % से बढ़ाया जाए कॉस्ट प्राइस को ताकि मार्क प्राइस मिले, तो A% के लिए पूछा जा सकता है, डिस्काउंट के लिए पूछा जा सकता है। तो तीनों ही केस में ये जो फॉर्मूला है वो आपके काम आएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें, कोई भी नई अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।